प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का दिन परमेश्वर ने मुझे दिया कि आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आ सकूं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने मुझे परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए आपके बीच में ये अवसर प्रदान किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर हमसे अपने वचन से हमसे बात करे और हमें कुछ परमेश्वर के वचन से सीखने को हमें मिले। आज का एक वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 11 वचन, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, जब भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यीशु पर गिर पड़ती थी, तब वह गन्नेसरत झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, और नावों में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। गहरे जब बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया, बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समौन जो पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चले जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब मैं तुझसे मनुष्य को जीवता पकड़ा करूँगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब हम यहाँ पर वचन पढ़ते हैं, तब यहाँ पे लिखा है, सब कुछ छोड़कर वह यीशु के पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर, यहाँ पर पतरस और उसके साथी जब गन्नेसरत झील के किनारे पूरी रात मेहनत कर चुके और सवेरे अपनी जालों को साफ कर रहे थे, उस समय यीशु सब कुछ जो उनके साथ घटित हुआ था वो सब कुछ जानता था। लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनाते सुनाते पतरस को यीशु ने कहा कि गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। पतरस का एक जवाब था कि हे स्वामी, हे प्रभु, हमने पूरी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। वो अपने उन हालात को बता रहा है जो उसके साथ घटित हुआ है शाम को। लेकिन एक यहाँ पर एक अच्छी बात पतरस के जीवन में हमको देखने की मिलती है। ये यीशु मसीह को भली भांति नहीं जानता था, और यीशु के बारे में उसने चर्चा सुनी होगी, लेकिन उसका एक जीवन जब हम यहाँ देखते हैं कि यीशु ने पतरस से कहा और पतरस ने उस यीशु की आज्ञा को मानकर उसने जाल गन्नेसरत झील के अंदर डाला। जब इस आज्ञा को जब उसने माना, तब एक बड़ा अद्भुत चमत्कार वहां पर हुआ, और वहां लिखा है कि जाल फटने और नाव डूबने तक इतनी मछलियों को वे घेर लाए। और पतरस, समौन और उसके साथी लोग अचंभा करने लगे। वचन इस प्रकार से कहता है, जब पतरस को अपने मन में ये आभास हुआ कि मैं पापी हूं,
तब उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, मुझसे दूर हो, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि आज से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। जब इस घटना को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब बाइबल कहती है कि वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आज मेरा विषय यही है, सब कुछ छोड़कर। कितने लोग जिन्होंने आशीष को पाया, कितने लोगों ने प्रभु से कुछ मांगा और पाया, और आज जब प्रभु के सेवा के लिए, छोड़ने के लिए कुछ बात आती है तो हम पीछे हो जाते हैं। कुछ बातों को प्रभु हमें छोड़ने के लिए बोलता है और कुछ बातों को प्रभु हमें लेने के लिए बोलता है। क्या बातें छोड़नी है? पतरस के जीवन को जब हम देखेंगे तो वो उसकी नाव, उसकी जाल और नाव से भरा हुआ वो मछली और उसके साथी, ये सब कुछ छोड़कर वे यीशु के पीछे हो लिए, जिसके लिए उन्होंने पूरी रात मेहनत की। एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन प्रभु के कहने पर उन्होंने इतनी मछलियों को घेर लिया है। लेकिन वहां पर एक बात हमको सीखने को मिलती है कि प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया, लेकिन ये इतने अच्छे लोग थे कि वह चमत्कारों को लेकर उन मछली भरी हुई नाव को लेकर बैठे नहीं, लेकिन सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु हमें कुछ छोड़ने के लिए बोलता है। कुछ बातें जो प्रभु के सेवकाई के लिए, हमारे लिए, प्रभु के वचन के लिए जो रुकावटें हैं, उन बातों को छोड़ने के लिए प्रभु आज हमसे ये वचन के आधार पर हमें बोलता है। सेवा के लिए हमें आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा। सेवा के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए हमारे अंदर डराने वाली बात को छोड़ना पड़ेगा। प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए हमें आलस छोड़ना पड़ेगा, कुछ कामों को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह ने भी बोला, अगर कोई अपने प्रिय माता पिता, भाई बहनों को न छोड़े, है ना, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हम प्रभु के लिए देना, कुछ बातों को हमें छोड़ना है। हमारे जीवन को जो प्रभु चाहता है वो हमें देने के लिए तैयार होना है। यहाँ पतरस और अन्य उसके साथी लोग, वे सब यीशु के पीछे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। लिखा सब कुछ छोड़कर। आज एक चुनौती मेरे और आपके लिए है। बाइबल अगर भजन संहिता हम 34 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। वचन कहती है बुराई को छोड़। आज कई लोग अपने मुंह से दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो घमंड भरी है, कुछ बातें ऐसी है जो निरादर की है, कुछ बातें ऐसी हैं जो कोई मतलब नहीं है। ऐसी बातों को बोलते बोलते रहना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कुछ बातों को हमें छोड़ना है। इन संसारिक बातों को छोड़ना है जो वचन से और परमेश्वर के उन आज्ञाओं से मेल नहीं खाती। ऐसी बातों को छोड़कर प्रभु के पीछे हमें जाना है। प्रभु के पीछे बाइबल कहती है कि हम प्रभु के पीछे फर्स्ट प्रायोरिटी हम प्रभु को दें। यहाँ पर हम देखते हैं इस सत्य घटना के अंदर पतरस और उसके अन्य साथी लोग सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आज मेरे और आपके जीवन को हम परखें और हम जांचें, हम जाने कि हमें क्या छोड़ना है। अगर हमारे लिए रुकावट, अगर कुछ धन है तो हमें छोड़ना है। अगर हमारे परिवार के कुछ लोग हैं तो हमें उनको छोड़ना है। प्रभु की सेवकाई के लिए हमें आगे बढ़ना है। प्रभु को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। हमें उन स्वर्गीय बातों की ओर हमें मन लगाना है। संसारिकता की बातों की ओर हमें नहीं, बल्कि स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाना है। शारीरिक नहीं, वरन आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आत्मा की भरपूरी के लिए, आत्मा के अंदर भीतरी बल पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए
हमें कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा, निराशाओं को छोड़ना पड़ेगा, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसी बड़ी ऊंची बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम अपने जीवन को हम तैयार करें कि हम सब कुछ छोड़कर जो इस जीवन का इस पृथ्वी का जीवन जो है, कुछ चीज़ें सीमित हैं, कुछ चीज़ें जाती रहेगी, हमारा शरीर जाता रहेगा, लेकिन एक प्रभु जो अविनाशी है, अनंत जीवन देने वाला, हमारा उद्धार करता, जिसके साथ हम अनंत वास करने वाले हैं, उस प्रभु की और पीछे हमें जाने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बस मैं इस वचन से ये कहना चाहूँगा कि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हमें जाने की आवश्यकता है। प्रभु हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। जब पतरस और अन्य चेले यीशु के पीछे हो लिए, कोई कमी कोई घटी उनके जीवन में नहीं आई। उनको मालूम पड़ गया सर्वोच्च परमेश्वर यही है, सर्वोच्च प्रभु यही है, सर्वोच्च स्वामी यही है, हमारे जीवन का सृष्टि का कर्ता रचेता प्रभु यीशु मसीह है, उसके पीछे हमें चलने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप आज ये निर्णय ले रहे हैं कि मैं आज से प्रभु यीशु के पीछे चलूँगा और उसकी सेवा करूँगा, आप तैयार हो जाएं। और उसको मालूम नहीं था, लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि सृष्टिकर्ता रचेता प्रभु यीशु मसीह ही मेरे जीवन का स्वामी है, उसने सब कुछ छोड़कर उस यीशु के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, दुख उठाने के लिए वह तत्पर हो गया और उसको सारी ताड़नाएं सहते हुए प्रभु के कामों को उसने अंजाम किया। इसलिए हमें सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे, प्रभु के कामों के पीछे, सेवाओं के पीछे, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को देने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्यों ना हम मिलकर प्रार्थना करें। आज ये समय है कि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि हम मिलकर एक निर्णय को लें, प्रभु हमारे साथ रहे। परमेश्वर प्रभु अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज इस वचन के अनुसार जो हमें छोड़ना है, हम छोड़कर उस पवित्रता और सिद्धता की ओर बढ़ते हुए उस यीशु के पीछे हो लेने के लिए आप हमारी सहायता करें। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। जो बातें जो प्रभु छोड़ना है, हम छोड़कर आपके पीछे यीशु राजा चलने वाले बन जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, कबूल किया, धन्यवाद देते हैं। हम आदर और महिमा तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे और इस्तेमाल करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।